और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। त्रिपुरा मामले में बेंगलुरु में आज वकीलों ने एहतजाज किया। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के तहत हुए एहतजाज में त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि त्रिपुरा तशद्दुद के हकायक का पता लगाने के लिए गई वकला की टीम के 2 अरकान को UAPA के तहत नोटिस जारी की गई है। तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस तशद्दुद की वजह जानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। इन वकीलों ने कहा कि UAPA एक काला कानून है और इसके जरिए मजलूमों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट के बाहर ये एहतजाज मुजाहरा मुनक्किद किया गया। Here today, outside our civil court, protesting against the actions of the Tripura police in issuing notices under UAPA to advocates in Delhi. 4 persons had gone. As we all know, in end of October, there was communal violence that took place where the houses where Muslims were attacked, where mosques were attacked, and this took place after there was a VHP rally where several provocative speeches were given. And there was a need for the Tripura police to immediately investigate into this. यहाँ पे ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस नाम का हमारा लॉयर्स एसोसिएशन है। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो साथी है उसके ऊपर UAPA नोटिस मिला है। अभी आप शायद देखे होंगे कि पिछले महीने में, इसी महीने में त्रिपुरा में बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई थी जहाँ पे वैसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि मुस्लिम लोगों के ऊपर बहुत अटैक हो रहा था। Here today is that we are seeing a blatant misuse of certain laws, especially draconian laws like UAPA and sedition being misused over and over again. And if you see that there is a systematic pattern that the ruling party or the government is doing, is that they are using these draconian laws to kind of suppress any kind of voice that is being raised in the society. And what we are seeing here today is that these advocates went for a fact finding. They went there over to the spot, मुंबई कर्नाटक खित्ते को अब कित्तूर के कर्नाटक के नाम से पुकारा जाएगा। आज वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की सदारत में हुई काबीना मीटिंग में यह अहम फैसला लिया गया है। रियासती हुकूमत के इस फैसले पर बेलगाम में कन्नड़ नवाज तंजीमों ने जश्न मनाया। वाज़ेह रहे कि कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस बहादुर खातून के नाम को जिंदा रखने के लिए रियासती हुकूमत ने मुंबई कर्नाटक के तमाम अजला को कित्तूर कर्नाटक का नाम दिया है। कर्नाटक में महकमे अक़लियती बहबूद की कई स्कीमें बंद हो चुकी हैं। मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने अक़लियती महकमे के फंड्स में भारी कटौती की है। बेंगलुरु में कांग्रेस के रुकन असेंबली NA हारिस ने यह बात कही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के नए सदर अब्दुल जब्बार और NA हारिस ने मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर MIM और SDPI जैसी पार्टियों से होशियार रहने की मुसलमानों से अपील की गई। वाज़ेह है कि 16 नवंबर को बेंगलुरु में कांग्रेस के अक़लियती का रियासती इजलास मुनक़्क़िद होने जा रहा है और अक़लियती शोबे के कौमी सदर इमरान प्रतापगढ़ी की मौजूदगी में कांग्रेस लीडर अब्दुल जब्बार अपने ओहदे का जायजा लेंगे। हालत बहुत खराब है, आपको भी मालूम है। तो ये हालात से हमें उनको हाथ पकड़ के ऊपर लेकर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स करना है। अभी जब हमारे गवर्नमेंट हुकूमत था पहले लास्ट टाइम, हमें बहुत नया नया स्कीम्स लेकर आए गवर्नमेंट का थ्रू, और वो स्कीम्स से हमारा लोगों का फायदा भी हुआ है। अभी वो स्कीम्स को ये गवर्नमेंट स्टॉप किया है, तो इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हम चुप बैठने वालों में नहीं है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप बंद करे हमारा बच्चों का, हमारा कॉलोनी डेवलपमेंट का प्रोग्राम का बजट भी एलोकेशन नहीं दिया, तो ये नाइंसाफी है। तो ये सब पूछने के लिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म से हम काम करें। हमारा मेन मकसद भी वही है। हमारा जो है MIM SDPI और ऐसे बहुत से अभी आने वाले हैं। इसके पहले वही सेम MIM SDPI का काम नेक्स्ट जो है जनता दल वाले किए परसों, उन्होंने नहीं किए, उनकी जगह उनका चार्ज इन्होंने लिए थे परसों। अब उन्होंने खड़ा करके हमारे कैंडिडेट हराना कर सोचते थे, अब इन्होंने खड़ा करे थे परसों। लेकिन लोग जो हैं बहुत दिन तक ये सभी संभालते नहीं, सब फैसला बहुत ज़बरदस्त फैसला करें। खास करके मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम अक़लियती शोबे के अक़लियती लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बाकी ये नमूने की जो वोटिंग आप लोग करें, इसको मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आगे भी जो आने वाले ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इसका सही मानों में बैठ के ठंडे दिमाग से फैसला करना है।
कर्नाटक के रायचूर में कन्नड़ा तंजीम बेदार ललित कला प्रतिष्ठान के ज़ेर एहतमाम मारूफ कन्नड़ा टीचर सैयद गौस मेहुद्दीन पीरजादे की अदबी व तदरीसी खिदमात पर मुश्तमिल एक किताब का रस्म इजरा अमल में आया। रायचूर के मारूफ कन्नड़ा अदीब व शायर एलेना बंगाली ने सैयद गौस मेहुद्दीन पीरजादे की अदबी व तदरीसी खिदमात पर मुनफरिद कन्नड़ा टीचर नामे किताब तहरीर की है। रस्म इजरा प्रोग्राम में माहिर तालीम और बल्दिया के साबिक वाइस चेयरमैन चैना के अलावा दीगर शख्सियतों ने शिरकत की। मैं आजकल के नौजवानों से और स्कूल के बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि आप कन्नड़ा सीखो, उर्दू घर में उर्दू सीखो, बाहर इंग्लिश, हर जुबान सीखो आप, लेकिन ये तो स्टेट लैंग्वेज है। ये स्टेट लैंग्वेज की तरफ आप तवज्जो देना और गौर करना और सीखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बाहर जाएंगे तो कन्नड़ा में बोर्ड देखेंगे, जब आप ऑफिस को जाएंगे तो कन्नड़ा में बात करेंगे, एप्लीकेशन देंगे तो कन्नड़ा में बात करेंगे। हाँ, इतना शौक रहने की वजह से आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इन्हें ज़रूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की कुर्बानियों और कारनामों को उजागर करने के लिए तहरीक खुदाद ने अहम फैसला लिया है। 10 नवंबर को टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर कुतुब खाना कायम किया जा रहा है। साथ ही पार्क की तरक्की का काम भी अंजाम दिया जाएगा। तहरीक खुदाद के सदर सैयद मंसूर अली ने कहा कि टीपू सुल्तान की जाय पैदाइश देवनहल्ली में ये तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाएंगे। ये जाहिर होता है कि टीपू सुल्तान शहीद सिर्फ एक मुस्लिम लीडर नहीं, एक माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, जबकि पिछड़ों के, ओबीसीज के और तमाम समाजों के एक लीडर हैं। उस दिन टीपू सुल्तान शहीद की जहाँ जिसमें पार्क है, एक प्राइवेट आईटीसी से हम लोग मेंटेन करा रहे थे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर सादिक साहब ने आगे आकर अब कॉरपोरेशन के अंडर कर दिया गया है, जिसके अंदर उस पार्क को रीओपनिंग किया जाएगा। उस पार्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नए ट्री प्लांटेशंस कर रहे हैं। वहाँ पर इंशाल्लाह इस बार 2 रेप्लिकास टीपू सुल्तान शहीद के जो तोप थे उसकी ओपनिंग रही है। साथों साथ खास एक बात इस बार हम कर रहे हैं, अपने पैसों से, अपने खुद के खर्चा खराजात से हमने एक छोटी प्रॉपर्टी वहाँ खरीदी है, जिसके अंदर टीपू सुल्तान शहीद का बुक का स्टॉल लगेगा। और स्टॉल के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कन्नड़, फारसी से लेकर अब तक जो किताबें बने हैं, जितने भी लेखक बनाए हैं, उस तमाम का डिस्प्ले हमेशा के लिए मौजूद। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI कर्नाटक के नए ओहदेदारों का इंतखाब अमल में आया है। अब्दुल मजीद मैसूरवी SDPI के नए रियासती सदर मुंतखब हुए हैं। अब्दुल हनान के जगह अब्दुल मजीद ने SDPI कर्नाटक की कमान संभाली है। बेंगलुरु में SDPI का 2 रोज़ा रियासती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में अब्दुल मजीद को सदर, जबकि गुलबर्गा के डॉक्टर सईदा सादिया और दलित लीडर देवन्नूर पटंजैया को नायब सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। पार्टी के रियासती इंतजामी कौंसिल के लिए 27 रुकनी नई कमेटी तश्कील दी गई है। नए रियासती सदर अब्दुल मजीद मैसूरवी ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से दलितों, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। ख़ास तौर पर अक़लियतों के लिए मुल्क में डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। कर्नाटक हुकूमत से चाहते हैं आप जो है एक एक्स चीफ मिनिस्टर देवराज और उसका नाम में जो ये लाए गए थे, जो बैकवर्ड क्लासेस का बेनिफिट के लिए इसको क्लोज करते हुए आप लोग बैकवर्ड क्लासेस का दुश्मन हो गए। बैकवर्ड क्लासेस का और वुमेन्स का, जो ट्राइब्स का जो दुश्मनी है, ये दुश्मनी छोड़कर इसको ऐसा ही ये जो रिसर्च सेंटर को कायम रखना है, ये हमारा मांग। बीदर में हुफ़ाज़ कराम की जानिब से कर्नाटक के रियासती हज कमेटी के चेयरमैन राउफुद्दीन कचहरी वाले और मरकजी काबीना में पहली दफ़ा शामिल होने वाले भगवंत खोबा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मरकजी वजीर भगवंत खोबा ने कहा कि मुझे मुसलमान भाइयों ने बेपनाह दुआओं से नवाजा है। उन्होंने कहा कि मैं सबकी तरक्की के लिए काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। इस मौके पर कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन राउफुद्दीन कचहरी वाले ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि बीदर में एक खूबसूरत हज भवन तामीर कराऊं। इस तकरीब में उलमा, सजादगान और मजहबी लीडरान भी मौजूद थे। एक मुफ्ती शेख अब्दुल गफ्फार खासवी, उनके नेतृत्व में एक सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, तहनीती प्रोग्राम, जिसमें सेंट्रल मिनिस्टर जनाब भगवंत खोबा साहब, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर और मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन की हैसियत से नॉमिनेट होने के बाद, इलेक्ट होने के बाद इस शहर बीदर में एक तहनीती प्रोग्राम जिसमें सम्मान कार्यक्रम रखा गया था।
मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट के तमाम मुफ्ती, उलमा इकराम, हाफिज़, मौज़म और पेशमाम सभी मुस्लिम समाज को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। इसके मुताबिक हम लोग इंशाअल्लाह इस साल हाजियों का कर्नाटक स्टेट में बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम करने का काम करें। और अभी जो हाल ही में कोरोना की वजह से, जो महामारी की वजह से 2 साल जो हाजी नहीं गए थे, शायद वो लोग भी पहले जो एप्लीकेशन डाले थे जिसका नाम पूरा में आया था, पैसे भरे थे और उनको गवर्नमेंट हुकूमत ने वापस की। तो हमने हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो भी कहा है कि जो लास्ट टाइम पूरा में जिसका सिलेक्शन हुआ है उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए। उसके बाद अभी नए जो एप्लीकेशन भर रहा है उनमें भी